ऑकल्ट साइंस हर व्यक्ति के इंटरेस्ट का विषय है। न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, है ना, और खासकर तंत्र। इन विद्याओं को जानना, सुनना, समझना हर किसी को पसंद है। तो इसी क्रम में आज का जो ये हमारा पॉडकास्ट है, जो कि एक ऑनलाइन पॉडकास्ट है, और इस पॉडकास्ट का जो विषय है वो यही ऑकल्ट साइंस है। और इसके मास्टर मेरे साथ हैं मिस्टर बलवंत सिंह जैद जी, जिन्होंने तंत्र में घोर साधना की है और अपनी न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के प्रिडिक्शंस के लिए फेमस हैं। सो आज मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको मिलवाता हूँ श्री बलवंत सिंह जैद जी से। नमस्कार बलवंत जी। प्रणाम जी, नमस्कार। जय श्री राम। कैसे हैं बलवंत जी आप? जय श्री राम। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आप सुनाएँ क्या हाल है, ठीक हो? सब बहुत बढ़िया है सर। सर मैं तो प्रश्न ही वहाँ से शुरू करूँगा कि ये न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और जो आपका मतलब मास्टरी का सब्जेक्ट है वो है तंत्र विज्ञान जिसको हम कहते हैं। जी, जी, हालाँकि जी। कहने का तो ये विज्ञान है, लेकिन वैज्ञानिक तर्क पे इनको मैं समझना चाहता हूँ और एक यूथ जैसे मैं नॉन बिलीवर हूँ मान लो, मैं नहीं बिलीव करता हूँ इन सारी चीज़ों में, तो आप मुझे कैसे कन्विंस करेंगे इस चीज़ के लिए? जयवीर जी, कन्विंस करने की ज़रूरत वहाँ आती है जहाँ किसी को पता ना हो, हुँ, किसी को नॉलेज ना हो। आप तो हर रोज़ बैठते हैं, न्यूमरोलॉजी के लोगों से बैठते हैं, एस्ट्रोलॉजरों के साथ बैठते हैं, तो हाँ, ये बात अलग है कि आप कुछ देखना चाहते हैं, वो बात अलग है। परीक्षा वाली बात नहीं है सर। मैं अच्छा पॉडकास्ट है। के जो लोग हमारे व्यूअर हैं, उनमें बड़ी जिज्ञासा होती है कि ये किस सिद्धांत पे काम करेगा? करेगा तो किस सिद्धांत पे काम करेगा? जन्म कुंडली में या जन्म के दिन में, तारीख में ऐसा क्या छुपा है? न्यूमरोलॉजी में सिर्फ़ जन्म तिथि चाहिए जी, टाइम ओके, नहीं चाहिए। ठीक और है। जन्म तिथि से ही पता चल जाता है इंसान का क्या है। जैसे बट आप कहने का अपनी जी, जैसे आप अपनी मुझे डेट ऑफ बर्थ बताइए, आपको पता चल जाएगा। मेरी डेट ऑफ बर्थ सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 11 नवंबर ईयर भी बताना है सर? बता दोगे ठीक है, नहीं तो ऐसे भी देख लेते हैं। मेरी डेट ऑफ बर्थ है सर 11 नवंबर 1983। ओके। 11 नंबर मतलब आप रूट करते हो 2 नंबर से। जी, और 2 नंबर ज़्यादा क्या होते हैं, चार्मिंग होते हैं ये तो पहले। और दूसरी बात इनकी ये होती है कि इनकी 15 दिन में एनर्जी बहुत हाई रहती है और हुँ, 15 दिन बिल्कुल स्लो चली जाती है। ज़्यादातर शाहरुख खान जी को ले लो, ये भी 2 नंबर वाले हैं। ठीक है। तो उनका भी देखो चार्मिंग के कारण ही वो इतने फ़ेमस है, अपनी एक्टिंग के कारण फ़ेमस है। तो एक उनमें ऐसा आर्ट है, ये चार्मिंग बने रहते हैं ये और हुँ, चंद्रमा में अच्छा लगता है, तो ये चंद्रमा को रूल करते हैं। बिल्कुल, जी। सो बलवन जी अगर हम एक क्विक रिकैप करें स्टार्टिंग में जिससे कि हमारे ऑडियंस हमारे पॉडकास्ट से बंध जाएँ, 1 से लेके 9 नंबर तक के क्विकली आप ट्रेड्स बताइए कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर के क्विकली अगर 4-5 पॉइंट के ट्रेड्स क्या-क्या होते हैं? जैसे 1 नंबर का सूर्य है जी, 2 नंबर का चंद्रमा, 3 का मंगल आ जाएगा, 3 का सॉरी हुँ, बृहस्पति आएँगे और हुँ, 4 पे राहु आता है जी, ठीक 5 है। पे है जो मरकरी है, 6 नंबर पे लग्ज़री के मालिक वीनस है, हुँ, जिसको मैं खुद रूल कर रहा हूँ। 7 अच्छा, नंबर है जो केतु के, 8 नंबर सैटर्न है हमारे जो कर्मदाता है हमारे और 9 नंबर है मार्स। और ओके, 1 नंबर जो सूर्य है वो राजा है जी और ठीक राजा है, की सबसे ज़्यादा बनती है राजा के पास सबसे पहले आएगा उसका सेनापति मंगल और 1 और 9 का कॉम्बिनेशन महापायों में से एक पाई ऐसा है और 1 और 9 का कॉम्बिनेशन महा उत्तम माना जाता है। ओके। और 2 के बारे में आपने बता दिया, अभी 3 के बारे में अगर मैं जानना चाहूँ? 3 प्रिंसिपल है जी, टीचर है। हुँ, जब राजा की प्रजा में अगर कोई शिक्षक गुरु है तो वो बृहस्पति है ओके, और 4 नंबर जो सूर्य की राहु के साथ इतनी नहीं बनती लेकिन ठीक है बनती है और राजा को गुंडे से कोई काम नहीं है। 4 नंबर गुंडे हुँ, की तरह लिया जाता है, तो राजे अच्छा, को गुंडे से कोई काम नहीं है। हुँ, 5 नंबर जो है वो प्रिंस है और उससे तो सबकी बनती है। कोई हुँ, ऐसा ग्रह नहीं है जिसके साथ 5 नंबर की नहीं बनती, मरकरी की नहीं बनती। सबकी बनती है, अच्छे से बनती है मरकरी।
ठीक है। और 6 नंबर तो हमें पता है दैत्य गुरु है, राक्षस गुरु है, लेकिन है लग्ज़री के मालिक। हुँ। तो 6 और 3 का कॉम्बिनेशन बैड कॉम्बिनेशन है। बाकी सब ठीक है, बाकी सबको 6 की ज़रूरत है। आज के टाइम पे ख़ास करके बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी। तो 6 और 3 का बैड कॉम्बिनेशन किस हिसाब से बन जाता है सर? क्योंकि 3 नंबर है जो वो देवगुरु है। हुँ, बृहस्पति जी देवगुरु है और हुँ, जो शुक्राचार्य जी हैं, वो राक्षसों के गुरु हैं। तो इसीलिए हुँ। 36 का आंकड़ा रहता है इनका। अच्छा। हाँ जी। तो अभी जैसे ये जो यंग जनरेशन के लोग हैं, अगर लव कंपैटिबिलिटी के लिए अगर आप कुछ बता सकें कि किस नंबर की लव कंपैटिबिलिटी अच्छी रहती है, किसकी अच्छी नहीं रहती है? लव कंपैटिबिलिटी के लिए अगर 2 और 6 मिल जाते हैं वो भी अच्छा होता है। ओके। चंद्रमा और शुक्र का भी अच्छा होता है हुँ, और लव के लिए वैसे तो सारे नंबर ठीक है, लेकिन कुछ नंबर ऐसे हैं हुँ। जो अच्छे नहीं होते। जैसे 2 और 7 का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता। अच्छा नहीं रहती है। 7 और 7 का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होगा। 7 और 7 एक का? हाँ जी, 7 और 7 का भी अच्छा नहीं होगा और 1 और 8 का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होगा। सपोज़ एक लड़का 1 नंबर वाला है, लड़की 8 नंबर वाली है, तो दोनों में हुँ, बनेगी नहीं। अगर शादी भी कर ये लेंगे तो डिवोर्स हो गया होगा और 7 नंबर और का भी ऐसे ऐसे ही नंबर होगा। और ऐसे कुछ नंबर आप जो बहुत क्रिटिकल हैं, जिनके डाइवोर्स होने के चांसेस होते हैं? मैंने जैसे बताया जी, मैं एक आपको 2-4 नंबर बता देता हूँ, 5 लिस्ट तो बहुत लंबी हो जाती है। जैसे हुँ, हुँ, 1 और 8 और 1, हुँ, 2 और 7, 2 7 और 2, हुँ, 4 और 7 हो गए हुँ, और उसके बाद 4 और 4 हो गए। हुँ, ये कुछ ऐसे नंबर हैं 7 और 7 हो गए, जिनकी कभी हुँ, भी मान लो अगर इन्होंने अफ़ेयर चला, शादी भी कर ली, हुँ, लेकिन ये शादी टिक नहीं पाएगी। ओके। चाहे उनका बच्चा ना हो, हुँ। डिवोर्स तक बात जाएगी ही जाएगी। अच्छा सर, जैसे हम देखते हैं कि नंबर्स में अभी जैसे हमारे जो दर्शक जो न्यूमरोलॉजी से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है, वैसे तो सब वाकिफ़ हैं आजकल, लेकिन जो बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है, उनको ये नंबर कैसे निकालते हैं और क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा आइडिया आप दे सकते हैं? हाँ जी, नंबर जो लोग नंबर से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है, कैसे निकालते हैं नंबर और ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका थोड़ा आइडिया अगर आप दे सकें? ये तो बहुत ईज़ी है, 2 मिनट में सीख जाता है हर कोई। ये हुँ, तो सर बहुत ईज़ी है। मान लीजिए किसी को भी अपनी डेट ऑफ बर्थ निकालनी है, अपना डेस्टिनी नंबर निकालना है, अपना रूट नंबर निकालना है, तो वो सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेगा जी। ठीक है। और मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ 11th है, तो आपका जो रूट नंबर हो गया, वो हो गया 2, 1 2 प्लस और 1 प्लस, 2 आ गया जी। उसके बाद मंथ को प्लस कीजिए सबके साथ, ईयर को प्लस कीजिए, वो आपका डेस्टिनी नंबर बन जाएगा। पूरा नंबर ठीक अब है, हम नहीं निकाल पाएँगे। ठीक है। तो ये जो नंबर है सर, हमें वो सिंगल डिजिट तक ले जाना पड़ता है? सिंगल डिजिटल तक लेके जाने हैं, डिजिट तक। अच्छा। अच्छा, एक सब बड़ा विषय मेरे मन में रहता है सर, जो बड़ा प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, कि जैसे मान लेते हैं कि कोई भी नंबर है, लेट्स से 7 नंबर है, हाँ जी। तो 7 नंबर सर वो 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से भी बन सकता है, वो सोलो 7 भी हो सकता है, हुँ। वो 3-4 भी हो सकता है, वो 6-1 भी हो सकता है, 1-6 भी हो सकता है। सो नंबर बन किस नंबर के कॉम्बिनेशन से रहा है, क्या हमें ये भी देखना पड़ता है एस्ट्रोलॉजी में, इसका कोई मतलब ये होता है? ये भी देखना पड़ता है जी। मान लीजिए किसी की मेरी लगा लो 24 मार्च है, तो ठीक अगर है, मेरा 6 बनेगा तो वो 2 + 4 6 बनेगा। ओके। तो इसमें जब 2 + 4 6 बन रहा है हुँ। आपका, हाँ तो जी, इसमें और मान लो 1 और 6 से 7 बने ओह सॉरी आपका 3 और 3 से 6 बने, इसमें डिफरेंस आता है? इसमें कोई डिफरेंस नहीं आता 33 तो डेट ही नहीं है ना सर। नहीं, अगर डेट ऑफ बर्थ के केस में तो चलो अलग है, लेकिन न्यूमरोलॉजी तो लोग गाड़ी के नंबर में भी देखते हैं, मोबाइल के नंबर में देखते हैं, तो लोग तो हर जगह मतलब फ्लैट के नंबर में देखते हैं। वहाँ ऐ पे तो ये देखना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि 3 और 6 की बनती नहीं है। ये हुँ, दोनों टीचर है, दोनों अच्छे मास्टर है, हुँ, राक्षसों पे और बृहस्पति देवताओं पे। एक-दूसरे की ये नहीं कि ये रिस्पेक्ट नहीं करते, एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं एज़ अ टीचर।
लेकिन ये हुँ, साथ नहीं चल सकते, अच्छा। साथ नहीं चल सकते ये बात है। तो मनोज जी, अभी आपका जो न्यूमरोलॉजी का एक्सपीरियंस है, अगर आप बताना चाहें कि कितने साल का एक्सपीरियंस है और प्रैक्टिस आपने कैसे की है और कुछ क्रेडेंशियल्स आप अपना शेयर करना चाहें जिससे लोग आपसे न्यू जुड़ना चाहेंगे? न्यूमरोलॉजी न्यूमरोलॉजी में तो सर मैं थोड़े टाइम से हूँ, 4-5 साल से आया हूँ। ठीक है। लेकिन पहले मैं ज़्यादा तांत्रिक था, तांत्रिक क्रिया ज़्यादा करता था। तो अच्छा! हाँ जी, तो मुझे उसमें ज़्यादा आनंद आता था। तो ये फिर ऐसे जब तो ये तो नंबर बहुत डालते हैं तो इस पे इंटरेस्ट आ ये गया सर धीरे बढ़ा ये तो बहुत ही ज़बरदस्त सब्जेक्ट हो गया। मुझे तंत्र के बारे में बात करते हैं सर। न्यूमरोलॉजी तो चलो बहुत ज़्यादा गहरा विषय है, पर बहुत मतलब लोग तो आजकल समझ गए हैं इंटरनेट के थ्रू और बहुत सारे माध्यम से। तंत्र के बारे में सर बताइए, तंत्र क्या वैज्ञानिक है या आध्यात्मिक है या शैतानी है? तंत्र पहली बात तो शैतानी नहीं है सर। अच्छा। हम माँ काली को मानते हैं, वो भी तांत्रिक देवी है। माँ कामाख्या तांत्रिक देवी है। बगलामुखी माँ तांत्रिक देवी है। और इवन दश महाविद्या की दश महाविद्या ही तांत्रिक है। और हम इसे शैतानी देवी तो नहीं बोल सकते सर। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ ऐसे लोग आए, कुछ तांत्रिक आए जिन्होंने कुछ सिद्धियों को गलत यूज़ किया, उसके कारण लोग तंत्र से थोड़ा डरने लगे। थोड़ा नहीं ज़्यादा ही डरते हैं सर। हुँ। तो तंत्र शैतानी देवी तो कोई शक्ति तो नहीं है। तंत्र लेकिन तंत्र का उपयोग हम कहीं किसी मैंने आज तक कहीं मैंने ऐसा नहीं सुना कि किसी पॉजिटिवनेस के लिए किया गया हो। जब भी तंत्र का ज़िक्र आता है या तो मान लो तंत्र शब्द की मेरिट खराब हो गई है जनरल सोसाइटी में। सर एक्चुअल में बात क्या है, हम जो देखते हैं हम वही सोचते हैं। हुँ, हमारा जो माइंड है वो बिल्कुल बंद हो चुका है। हमने ओके। देखा क्या कोई सीरियल चल रहा है, कोई मूवी चल रही है, उसमें तांत्रिक कोई क्रिया कर रहा है, वो गलत काम के लिए कर रहा है। तो वही हुँ, हमारे सब लोगों के दिमाग में वही छवि बैठ जाती है। लेकिन अगर हुँ, बताइए, बताइए सर, बताइए प्लीज़। एक्चुअल में तांत्रिक क्रिया वहाँ चलती है, जहाँ सबके हाथ खड़े हो जाते हैं सर। मान लीजिए किसी को मेडिसिन नहीं लग रही, 2 साल से, हुँ, 5 साल से बेड पर है, हुँ, डीप डिप्रेशन में चला गया, डॉक्टर भी बोल रहा है कि भाई साहब इसकी सेवा करो, कोई दवाई हुँ, लग ही नहीं रही। वहाँ सर हुँ। तंत्र काम आते हैं। पर तंत्र किस हद तक या किस तरीके से वर्क करता है? तांत्रिक जो मैंने तो रिज़ल्ट निकाला है, मैं तो ज़्यादा माँ काली की करता हूँ और ठीक। अब जब कोई भी तांत्रिक क्रिया करते हो तो इसमें ऐसे होता है कि एक हाथ दिया और दूसरे हाथ लिया। रिज़ल्ट साथ के साथ आते हैं, इसमें वेट नहीं करनी पड़ती ज़्यादा। इसको थोड़ा समझाओ सर। ये जो क्रिया क्या है और क्रिया को आप कह रहे हैं एक हाथ दिया, एक हाथ लिया। इसको थोड़ा समझाओ हमारे दर्शकों को सर। सपोज़ किसी को किसी ने कुछ कर दिया सर, तो ठीक है। नॉर्मल लोग कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल ही जाते हैं। हुँ, तो उसपे कुछ कर दिया आजकल आजकल लोगों का क्या है कि अगर कुछ भी कर रहे हैं तो सर सेल्फी खींचते हैं हुँ, और स्टेटस पे डाल देते हैं हुँ, और बहुत लोगों के बनते-बनते काम रह जाते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा एक काफ़ी अच्छी सेलिब्रिटी थे। उनकी उन्होंने पोस्ट डाली मैरिज की सबके सामने प्रपोज़ कर दिया। हुँ। तो उन शादी नहीं ना हो पाई सर, ये तांत्रिक क्रिया। अच्छा। 99 पे जाकर आपको डसेंगे और काम नहीं होगा। तो ये जो तंत्र करते हैं सर या सिद्धि प्राप्त करते हैं, ये किस हुँ। तरीके का प्रोसेस है? क्या हर कोई ये कर सकता है या कुछ लोग चुने जाते हैं किसी प्रोसेस से तंत्र करने के लिए? ऐसा कुछ नहीं है, ये मैं वही बता रहा हूँ कि हमारे दिमाग में एक छवि बैठ चुकी है कि ये अच्छे लोग नहीं करते। आप कोई भी कर हुँ, सकते हैं, माँ काली की कोई भी आराधना कर सकता है, कुछ भी कर सकते हैं हम। माँ तो माँ है ना सर, हुँ। तो उसके लिए तो सब बच्चे बराबर है ना जी। तो आपने कौन-सी सिद्धि की है सर? अगर मैं जान मैंने सकता जी हूँ माँ तो? काली की हुई है, भैरव बाबा की हुई है, कामाख्या माँ की चल रही है मेरी अभी, बगलामुखी माँ की हुई है, माँ तारा की हुई है। तो इसमें सर कितना वक़्त लग जाता है और क्या मतलब जैसे हम फ़िल्मों में या टीवी मीडियम से देखते हैं कि भाई शमशान में जा रहे हैं, तो क्या इस तरीके का भी कार्य आपको करना पड़ा था? सब कुछ होता है सर, शमशान में भी जाना पड़ता है, चौराहे पे भी जाना पड़ता है, चलते पानी में भी जाना पड़ता है, हर चीज़ का प्रोसेस होता है। जब हम शपथ लेते हैं तो पहले दिन बताना पड़ता है माँ को कि मैं 10 लाख पाठ करूँगा आपके लिए, आप मेरे लिए ये करोगे। मैं 20 लाख पाठ करूँगा, 21 लाख पाठ करूँगा। क्योंकि ये कोई भी मंत्र है जो 20,000 के बाद ही एक्टिव होगा सर। अच्छा।
हाँ जी। तो ये मतलब डीएक्टिव क्यों होता है? फिर ये एक्टिव करने के लिए हमें मतलब ये जो विधि है, ये कैसे कनेक्टेड है चीज़ें? ये मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ सर। इसको रिन्यू करने का सर हर साल रिन्यू होती है, कोई भी सिद्धि होती है, हर किसी तांत्रिक की होती है। आप ज़्यादा डीपली बातें पूछ रहे हो, सब तांत्रिक बुरा मानेंगे कि ये ऑनलाइन बताने वाली चीज़ें नहीं है सर। ये सर जब दशहरा आता है, उससे हुँ, दिवाली तक का एक टाइम होता है 20 दिन का। जितने भी हुँ, तांत्रिक क्रियाएँ होती हैं, जितने भी तांत्रिक होते हैं, जिन्होंने कोई भी सिद्धि की है, वो इसको हम रिन्यू बोल सकते हैं कि हुँ। इसको फिर से करते हैं, एक बार फिर से करते हैं। तो कुछ ऐसे आभास होते हैं कि कोई दिखता है या कोई छवि दिखती है, कोई लाइट, प्रकाश या कोई साक्षात कुछ दिखता है? क्या होता है? थोड़ा इसका अनुभव अगर आप शेयर करना चाहें सर तो? बोलने को तो बहुत लोग मैं देखता हूँ बोलते हैं जी मैं माता को देखा मैंने, मेरे पर आती है, ऐसा कुछ नहीं होता भाई जी, कुछ भी नहीं ऐसा होता। आपको सिर्फ़ एक अच्छा। हिंट आता है, आप हुँ, पूजा कर रहे हो, आपको स्वप्न में दर्शन हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई बोल रहा है मेरे ऊपर आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं भाई साहब, कोई ऐसी एनर्जी है ही नहीं कि कोई इंसान किसी एनर्जी को झेल पाए, क्योंकि हमारे पास हुँ, इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, किसी के पास भी। हुँ। लेकिन अगर अगर सर ये वर्क करती हैं चीज़ें और इनके प्रमाण हैं, आपके जीवन में कोई ऐसा अनुभव या कोई ऐसा वाक़या आप बताना चाहें कि आपने तंत्र हीलिंग के द्वारा कुछ ऐसा किया हो, जिसको आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें कोई? चाहे आप नाम ना लें, वो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप नाम भी लेना जी। चाहें तो? सर एक नहीं बहुत सारे हैं मेरे पास तो मेरा तो तकरीबन ये हर हफ्ते में 2-3 हवन होते हैं लोगों के। और मैंने अच्छा। तो ऐसे-ऐसे लोगों को निकाला है जो 10-10 करोड़ के कर्ज़ाई हो चुके थे, जिनको लोग ढूँढ रहे थे कि कहीं मिल जाओ भाई साहब, फिर बताते हैं हुँ, आपको। और घर से नहीं निकल पाते थे, मान लो घर के बाहर हॉर्न बजा तो पिछले कमरे में लेटे हुए लोग भी परेशान हो जाते थे, कहीं पुलिस ना आ गई हो, कहीं लोग ना इकट्ठे होके आ गए हो। ऐसे लोगों को भी सर मैंने बाहर निकाला है। अच्छा। तो आप हाँ उसकी जी। क्रिया क्या करते हैं? मतलब कुछ हवन वग़ैरह या कोई कैसे? सर पहले तो जब भी मैं किसी का काम करता हूँ, तो उससे पहले शब्द जब लेता हूँ, रन करता हुँ, हूँ, तो उसके लिए माँ से बोलता हूँ कि मैं आपके लिए इतने ये पाठ कर रहा हूँ इनके लिए, हुँ, इनका ये कार्य है वो सिद्ध हो, जब परेशानी से बाहर निकल आए। तो हुँ, आज तक मुझे सबके रिज़ल्ट पॉज़िटिव ही मिले सर। अगर आप नियत से काम करोगे, नियत से कोई कुछ भी करोगे, तो ऐसा कुछ नहीं है जो हो नहीं सकता। दुनिया में ऐसा हुँ। कुछ नहीं है सर, सब कुछ होता है। बहुत से तो सर लोग हैं जब जिनके 20-20, 25-25 साल के बाद भी बच्चे पैदा हुए हैं, जिनको डॉक्टर ने बोल दिया था कि इनके कभी बच्चा हो ही नहीं सकता अभी, उनके बच्चे हुए। मेरे पास प्रूफ़ पड़े हैं सबके। हुँ। अच्छा ऐसे सर, लोग अगर हैं जैसे जी सर, सॉरी सर, बताइए सर। ऐसे लोग हैं मेरे पास जो लड़कियाँ 3-3 साल से कोई अमृतसर में दाखिल है, कोई कहीं दाखिल है, डॉक्टरों के पास 3-3 साल से, 5-5 साल से कोई रिज़ल्ट नहीं है। 10-10 दिन तक लड़कियाँ बेड पे लेटी हुई हैं, कुछ खाती-पीती नहीं है। अब वही लड़कियाँ एडवोकेट का कोर्स कर रही हैं। ऐसे बहुत सारे तो केस हैं। ऐसा ऐसा आपने क्या फाइंड आउट किया कि वो क्यों बेड पे लेटी थी? क्या आप हो सकता है उसको डिप्रेशन रहा हो सर, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम रही हो कुछ? जी। देखिए तंत्र जब कुछ कोई भी कुछ करता है तो ऐसा नहीं होता कि उसके ग्रह अच्छे होंगे और तंत्र चल जाएगा। हुँ, जब कोई भी किसी को कुछ करता है तो उसके ग्रह भी वीक होते हैं सर। ग्रह ही तो इफ़ेक्ट डालते हैं। जैसे किसी का ब्रेकअप होगा तो ब्रेकअप ऐसे नहीं ना होगा सर। उसके लिए शनि को, चंद्रमा को, राहु को खराब होना पड़ेगा। जब ये खराब ओके। होंगे तो ही ब्रेकअप होगा सर। सो अगर जिस व्यक्ति के ग्रह अभी अच्छी स्थिति में है, मजबूत है, तो उस पे कोई तंत्र काम नहीं इतनी करेगा? जल्दी करते नहीं है। मान लीजिए किसी के ग्रह बहुत बलवान है, हुँ, पूजा-पाठ ज़्यादा कर रहा है वो, तो ऐसे नहीं होगा कि अभी तांत्रिक ने किया तो सुबह किया और 10 मिनट बाद हो गए, ऐसे नहीं होगा। अच्छा। जब वो उसका ऑरा वीक हो जाएगा, जब तक हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग रहेगा तब तक कुछ नहीं होता। जब ऑरा हुँ। वीक हो जाएगा तभी जाकर ये सब ये क्रिया काम करेगी। सर ये जो गुड़िया में सुई चुभाने वाला एक जो चलता है, हम फ़िल्मों में देखते हैं, हाँ जी। ये क्या है? ये क्या मतलब वो गुड़िया में सुई चुभाते हैं वो मतलब कैसे समझें इसको? ये ज़्यादातर बंगाली इल्म है सर, है माँ काली से ही हुँ, बंगाली इल्म है जिन्होंने सिद्धियाँ कर ली है। और माँ तो किसी को भी कष्ट नहीं पहुँचाती। लेकिन कुछ लोगों ने अपने वचन में जब ले लेते हैं, तो ऐसे गलत काम करते हैं सर, गुड़िया बना लेते हैं।
काम तो गलत ही है सर वो। नहीं, पर वो गुड़िया काम कैसे करेगी सर? सर वो किसी की पावर को उसमें उतारते हैं, उसके लिए उनको उसकी फ़ोटो चाहिए, हुँ, उसको उसके साथ बातें करते हैं, उसको उसमें हुँ। उतारते हैं। फिर जो जो कष्ट वो गुड़िया को देंगे, वही कष्ट उस इंसान को होगा। मान लीजिए अच्छा, सुई चुभोई, जहाँ इंजेक्शन लगाओगे, वहाँ उस इंसान को पेन होगी कि मेरे इंजेक्शन लग चुका है जी। ये बड़ा कमाल है, मतलब इसके पीछे अगर साइंस खोजे तो कुछ भी नज़र नहीं आती। बिल्कुल, लेकिन ये है कि हमने सुना है, हमने मतलब अब सुना ही है सर, देखा तो ऐसे ये नहीं है सब कि भई हम प्रैक्टिकल होती कहीं है, प्रैक्टिकल होती है। मेरे पास होती है। हाल ही 10 दिन पहले मैंने अपने क्लाइंट का हवन किया। तो हवन करने के बाद जब माँ को भोग देने लगे हम, तो वो बोला, भाई साहब मेरा पहले वीज़ा लग चुका था यूएई का। हुँ, बोला मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में रात को पार्टी की हुँ, और दूसरे दिन मैंने चले जाना था रात को। बोला हुँ। रात को 3 बजे मेरे भाई साहब ऐसे लगा जैसे इंजेक्शन लगा हुआ है। और बोलो मेरे वहाँ इंजेक्शन का निशान रह गया और मुझे इन्फेक्शन हो गई। हुँ, हुँ। मैं क्लियर ही नहीं कर पाया, बोर्डिंग नहीं तक नहीं पहुँच पाया, मैं एयरपोर्ट तक ही नहीं पहुँच पाया। सब कुछ होता है तो, बहुत कुछ होता है। मैंने तो बताया सर तो अगर मान लो किसी को किसी तरीके का आभास है कि उसपे कोई तांत्रिक क्रिया कर दी है या उसपे कोई भूत प्रेत पिशाच जो भी सर होता हो, मैं तो उतना टेक्निकल नहीं जानता कि क्या होता क्या है एग्जैक्टली हाँ जी। जब तांत्रिक क्रिया हो जाती है। तो हुँ, अगर किसी पे कर दी है तो जैसे कहते हैं ना कि फर्स्ट एड होती है भई, किसी को एक्सीडेंट हो गया ठीक है वो डॉक्टर तक पहुँचेगा, बाद में अस्पताल में जाएगा, सर्जरी होगी, वो लंबा प्रोसेस हो गया। हुँ। अगर फर्स्ट एड लेवल पे देखा जाए तो एक व्यक्ति अपने आप ऐसा क्या करे अगर उसको आभास हो रहा है तो अपने आप ऐसा क्या करे कि वो अपने इस मतलब प्रॉब्लम से थोड़ा लड़ सके या समय मिले? मान लीजिए किसी को ऐसा आभास हो रहा है कि मुझे किसी ने कुछ कर दिया हुँ, और उसके हाथ-पाँव ढीले होने शुरू हो गए, कोई दर्द शुरू होने लगी, हुँ। तो आप सबसे पहले घर में हमारे मिल जाते हैं लौंग ले लें, 21 लौंग ले लें। 21 लोग ठीक है। अपने सर से लेकर पाँव तक 21 बार मार लो उसको। सर से लेके पैर तक 21 बार कैसे मतलब किसी कपड़े में प्रॉपर बाँध के या खाली हाथ नहीं, में? नहीं, ऐसे-ऐसे मट्ठी में लो सारा उसको अपने सर से मार लो, जब पाँव से पूरे ऑरी पर घुमा लो 21 बार। ठीक है। छत हुँ, पे जला सकते हो तो ठीक है। हुँ। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके सर उसको जला दो, कपूर पे रख के। कोई कपूर जितना पे रख मर्ज़ी करता रहे सर, आपका ऑरा क्लीन हो जाएगा। सो बेसिकली ये ऑरा का खेल है। बेसिकली ऑरा का खेल। जब हुँ, तक हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग है तब तक हमें कोई हानि नहीं पहुँचा सकता सर। हम डीप मेडिटेशन में भी जाते तो ऑरा के लिए ही जाते हैं ना। हुँ। सो जैसे यंग जनरेशन है बच्चे हैं 21 साल, 22 साल, 23 साल के डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, ब्रेकअप से जूझ रहे हैं, कोई स्टडी से जूझ रहा है, कोई जॉबलेस है वो रोज़गार व्यापार से जूझ रहा है। सो ऐसे में कोई ऐसी टेक्निक है आपके पास जो अपने लेवल पे इंसान कर सकता है? ऐसे लेवल पे है सर। तकरीबन हम सब लोग मंदिर जाते हैं। जी। मंदिर चले जाएँ, शिव भगवान के शिवलिंग के पास जाएँ। हुँ, आप एक केसर ले लें अच्छी क्वालिटी का कोई, ठीक है। ₹50 का, 200 का जितने का भी आता है, छोटी डिब्बी ले लो चाहे। केसर ले लो और दूध का पैकेट ले जाओ। छोटा ले जाओ, जी, बड़ा ले जाओ, आपकी इच्छा है, जितना भी चाहो आप ले जाओ। उसको दूध को और केसर को थोड़ा-सा रखो और जब केसर रंग निकल जाए केसर का, तो उसमें थोड़ा-सा शहद डाल दो। ओके। उसमें बाकी जो बचा हुआ दूध उसमें सारा मिक्स करके शिवलिंग पे अर्पित कर दो सर। 43 डेज़ सर ये रेगुलर कोई भी कर लेगा ना, चाहे बच्चे की पढ़ाई नहीं जो चल रही, चाहे किसी का बिज़नेस डील अड़ी हुई है, किसी के पैसे फँसे हुए हैं, इवन आप कुछ भी बोलोगे महादेव को, जो सही हुँ, होगा, गलत नहीं, जो हुँ। सही होगा, तो पूरा हो जाएगा। आपको अच्छा 43 महादेव के केस में खाली सही-सही बातें और मतलब देवी के क काली माँ के केस में कुछ गलत बातें भी पास हो जाती हैं, ऐसा भी है कुछ क्या? ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है। महादेव तो महादेव है ना जी। हाँ, और माँ माँ से क बाप जो होते हैं, पिता जो होते हैं, थोड़े कड़क होते हैं, तो सब हुँ, बच्चे डरते हैं। हुँ, माँ को तो कोई प्यार से मना ही लेते हैं ना सर। हुँ। काली माँ तो चलिए ऐसे सर ही एक 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 और मेरे मन में प्रश्न आता है सर, इतनी बड़ी दुनिया है सर, 700 करोड़ लोग इस दुनिया में रहते हैं। हाँ जी। हम 150-200 करोड़ हिंदुस्तानी लोग हैं जिनमें से मैं कह रहा हूँ
सबको मिला दूं तो अलग बात है, लेकिन प्योर हिंदू हिंदू जिनका ये बिलीव है, जो महादेव में मानते हैं, काली में, तंत्र में मानते हैं, वैदिक ज्योतिष में मानते हैं, वो मुट्ठी भर लोग हो सकते हैं, मैं मतलब 700 करोड़ के सामने। बाकी लोगों के साथ ये सिस्टम काम करता है सर? सबके साथ काम करता है जी। मान लीजिए किसी का राहु और केतु खराब हो चुका है, हम्म। तो वो मंदिर नहीं जाते, गुरुद्वारा साहब चले जाएँ, मस्जिद में चले जाएँ। दोनों जगह अच्छा। ग्रंथ पढ़े हुए हैं ना, गुरुद्वारा साहब में ग्रंथ पढ़ा, मस्जिद हम्म। में कुरान कुरान शरीफ पढ़ी हुई है उनकी, तो हम्म। वहाँ चले जाएँ सर, वहाँ कुछ भी नहीं लेकिन करना। सर इनमें बातें तो अलग अलग लिखी हुई हैं। ठीक है, मैं अ, गुरु ग्रंथ साहिब में बातें वैदिक हो सकती हैं क्योंकि वो हिंदू धर्म से ही निकला है, लेकिन जैसे यहूदीज्म है, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, ये तो पूरी ही मुख्तलिफ विचारधारा है, अब्राहमिक रिलीजन है, इनका कहाँ से मैच होगा फिर ये? देखिए, मैं किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं कर रहा, हम्म। लेकिन मुसलमानी धर्म में भी कुछ ऐसा गलत नहीं लिखा, ये तो कुछ लोग जो बैठ गए, हर हम्म। धर्म में बैठते हैं सर, कुछ लोग जो धर्म के कुर्सियों पे बैठ गए ना, उन्होंने हम्म। अपने हिसाब से चला लिया। अल्लाह ने तो किसी को नहीं बोला कि इसको मारो, हम्म। वो तो इन्होंने अपने हिसाब से बना दिया। तो बजरंग अदर धर्म में भी तंत्र है? सब धर्म में है सर, सब में। अब अच्छा। अगर हम बोल लें कि पंजाब में हमारे पंजाबी नहीं मानते, तो ये गलत हम्म। बात है, बिल्कुल गलत बात है सर। जो हम्म। लोग मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ हमारे गाँव में ही, सुबह तो बोलेंगे ना जी हम नहीं जाते पंडित के पास, हम नहीं जाते किसी बाबा के पास, और शाम हम्म। को सबसे पहले लाइन में वो ही खड़े होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अरे हाँ, सर हाँ, हाँ। अरे सर मान लीजिए मैं पंजाबी हूँ, मैं सिख फैमिली से बिलॉन्ग कर रहा हूँ, तो हम्म। मेरा क्या दोष है उसमें? अगर हाँ, मैं गुर बिल्कुल। अगर मैं मस्जिद में जा रहा हूँ, मंदिर में जा रहा हूँ, जहाँ लोग मुझे बुला रहे हैं, तो लोग मुझे प्यार करते हैं, इसलिए बुला रहे हैं ना। हम्म। तो ह हम नफ़रत तो नहीं ना फैला रहे हैं सर। हम्म। लहू का रंग तो सबका सेम ही है ना। हम्म। सर ब्रेकअप के लिए कोई रेमेडी बताओ सर, न्यूमरोलॉजिकली या तांत्रिक वे में, अगर कोई रेमेडी हो कि आपका ब्रेकअप होने वाला है, आपका तलाक होने वाला है, हस्बैंड वाइफ स्ट्रगल कर रहे हैं, रिलेशनशिप जो है वो पूरी पॉइजनस हो गई है, मतलब साथ रहते नहीं बन रहा और छूट नहीं रहा, तो ऐसे में कोई उपाय है? सर जी जयवीर जी मैं आपको ये बात बताऊँ, जी। हमारा ज़्यादातर पंजाबी में बोलूँ बेड़ा गर्क ना ये रीलों ने कर रखा है। हम क्या देखते हैं, मान लीजिए कोई शाहरुख खान या सलमान खान साहब के डे वाले दिन पैदा हुआ, उनके साथ हम्म। पैदा हुआ, तो वो भी सलमान खान बन गए क्या? अच्छा। जो उपाय होते हैं सर, जो भी किसी के उपाय होते हैं, वो उसके कुंडली के हिसाब से होते हैं, उसके हम्म। ऑरा के हिसाब से होते हैं, उसका क्या दशा चल रही है, क्या महादशा चल रही है। किसी का उपाय वो मान लीजिए यह रील बनाने के लिए मैं 10 उपाय बना दूँगा सर, हम्म। तो मैं तो ऐसा नहीं कभी भी चाहूँगा कि 2 लोगों का फ़ायदा और 10 लोगों का नुकसान हो। हम्म। सबसे तो अच्छा ऐसा कोई तरीका उपाय है आपके पास? नहीं। उपाय बहुत है, जो उपाय सबको करने चाहिए, वो करो आप। जो दूसरे उपाय है, वो पहले सबसे पहले आप किसी से कंसल्ट कर रहे हो, वो आपकी हम्म। कुंडली देखेगा। आपका जो भी ऑरा होगा, आपकी जिस चीज़ की महादिशा चल रही होगी, उसके उपाय कराएगा। मान लीजिए शनि के उपाय चल रहे हैं, तो शनि की दशा चल रही है, तो वो शनि के उपाय बताएँगे आपको। हम्म। और अगर किसी के घर में समस्या चल रही है, आपने जैसे बोला कि वो डिवोर्स का या लड़ाई-झगड़ा चल रहा है, सर सबसे अच्छा तरीका है आप ₹10 के, ₹20 के गाय को पट्टी डालो। क्या सर, मैं सुन नहीं पाया? गाय को चारा डाल दो। ठीक है। किसी का व्यापार नहीं चल रहा, किसी की बिज़नेस में तरक्की नहीं हो रही, दुकान पे ग्राहक नहीं आ रहे और बुधवार को वो पालक ले लो सर, हम्म। पालक ₹10-20 की आती है, उसको अपने सर से 4 बार मार के गाय को खिला दो, क्लॉकवाइज़, एंटी क्लॉकवाइज़ में। आप ठीक है। देखो काम हो जाएगा आपका। और ये सब लोग भी करेंगे तो कुछ किसी का कुछ नुकसान नहीं होगा सर। हम्म। जैसे बता देते हैं कि आप ये करो जी, यहाँ लिख लो जी, ये कर लो, सर ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो अभी आप किस शहर से सर ये तंत्र हीलिंग वगैरह और अपनी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी और मैं एस्ट्रोलॉजी? अभी जी होशियारपुर में बैठता हूँ, मैं होशियारपुर में रहता हूँ, तो यहीं से कर रहा हूँ। मुझे ये शहर बहुत पसंद था। बेसिकली मैं डिस्ट्रिक्ट कपूरथला से हूँ, पंजाब से, हम्म। लेकिन जब मैं यहाँ आता था, एक तो इसको मिनी काशी बोलते हैं होशियारपुर को सर, अच्छा। और इस यहाँ की जो एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छी है सर। हम्म। इसलिए मैं तो सर
परमानेंटली यहाँ शिफ्ट हो गया और यहीं से कर रहा हूँ सब। सो सर अभी एक आखिरी पड़ाव की तरफ हम चल रहे हैं। तो अगर मतलब कोई कंसल्टेशन की आपकी फी वगैरह या वो कुछ अगर आप डिस्क्लोज करना चाहें, या फिर ये केस टू केस होता है, किस तरीके से आप करते हैं? वो सर आपके पास नंबर है, वो चला दोगे आप? जिनको भी हम्म। है, वो बात कर फिर लेंगे। भी एक बार सर आप अपने आप भी बोल दीजिए नंबर, मोबाइल नंबर अपने आप बोल दीजिए आपको संपर्क करने के लिए। मेरे जो मोबाइल नंबर है सर, व्हाट्सएप नंबर है 9056195115। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कॉल कर लीजिए। जब मेरे ऑफिस वाला नंबर आप चला देना प्लीज, उस पे चल जाएगा। और सर अब जैसे तंत्र हीलिंग जो है सर, इससे बीमारियां ठीक होती हैं? क्योंकि अभी मैं एक जगह पे, बड़ी फेमस जगह हो रही है कि कैंसर का इलाज करते हैं, और वो वहाँ बहुत सक्सेस रेट है। लोग जा रहे हैं कैंसर का इलाज करने। तो तंत्र हीलिंग यानी तंत्र के द्वारा चिकित्सा की क्या सच्चाई है सर? तंत्र के द्वारा मैंने सर पहले ही आपको बताया कि जहाँ सब कुछ खत्म हो जाता है वहां से तंत्र चलता है। हम्म। जब मेडिसिन बोल देती है कि मेरे भी हाथ खड़े हो गए, भाई साहब ले जाओ इसको, हम्म। वहाँ चलेंगे। हम्म। मैंने तो सर बहुत बच्चियां ठीक की है, हम्म। बच्चे ठीक की है बहुत ज्यादा। हम्म। एक आपको कहानी सुनाता हूँ। कहानी नहीं है तो स्टोरी, ये ओरिजिनल स्टोरी, लेकिन उनका नाम हम्म। नहीं ले रहा मैं। अब वो ठीक है। कनाडा सेटल हो चुके हैं। तो हम्म। डिस्ट्रिक्ट कपूरथला में ही, पंजाब में उनका एक कस्बा पड़ता है बेगवाल। वहाँ के आसपास के थे। लड़की को सर ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि जो आज के समय में ज्यादा चल रहा है, लड़कियां बताती नहीं, लेडीज बताती नहीं, उनके साथ सर गलत एक्टिविटीज होती है। मतलब जैसे किस लड़कों के लिए बोलते हैं ना कि ये यक्षिणी सिद्ध करो, ये ऐसे करती है, हम्म। ऐसे लड़कियों के साथ भी होता है सर। बॉडी पर नील पड़ जाते हैं लड़कियों के, दर्द होती है, खुद को आभास होता है कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। ऐसे बहुत केस है सर, पंजाब और राजस्थान में ज्यादा मिलते हैं। बाकी तो मुझे अच्छा। पता नहीं, मैंने ज्यादा यहाँ के हैंडल किए हुए हैं। हम्म। वो भी एक प्रेत होता है सर, ठीक। वो गलत एक्टिविटी करता है लड़कियों के साथ और पूरी बॉडी पे निशान छोड़ जाता है। मैंने वो तो बहुत उसको बच्चों को ठीक किया। तो उसको आप डील करते हैं, मतलब तो ये तो मतलब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कैसे ये तो इसको साइंटिफिकली समझना तो इम्पॉसिबल है। समझना, आपने बोला कि साइंस के बारे में, तो इसीलिए मैंने बताया। सर हम्म। ऐसे केस है, बहुत कुछ है इस दुनिया में, बहुत हम्म। कुछ हुआ है, सिर्फ हम्म। हमारी आंखें नहीं देख पाती, होता बहुत कुछ है सर। बिल्कुल सर। सो बलवंत सर, अभी आखिरी पड़ाव पे अगर आप कुछ यूथ को कहना चाहें या हमारे ऑडियंस को कोई संदेश देना चाहें, तो आप बताइए सर। जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी के, सबको वो ये उपाय करने चाहिए जिसका हमको फायदा हो, हमें फायदा हो। किसी ने जैसे बोल दिया ये डाल दो जी, वो कर दो जी, ऐसे कर दो, वो कुछ लोगों को फायदा होता है, नो डाउट, होता नहीं है, कुछ लोगों को हुँ। होता है, लेकिन ज्यादा लोगों का नुकसान होता है। लेकिन जिन हुँ। उपायों से सबका भला हो सके, किसी का नुकसान ना हो, वो हम सबको हुँ। कर लेनी चाहिए। जैसे गाय को चारा डालो। हुँ। आप मंदिर और गुरुद्वारा में जा रहे हो, गुरुद्वारा और मस्जिद में, ये 2 जगह। मंदिर 2 नंबर में आ जाता है, मंदिर का नंबर जो घर है दूसरा घर है। गुरुद्वारा और मस्जिद का जो है वो 11वां घर, क्योंकि वहाँ दोनों जगह ग्रंथ पड़े हुए हैं। हुँ। तो आप अगर अपनी शनि को, ज्यादातर लोग सर परेशान क्यों हैं? शनि, राहु और केतु से। एक ही उपाय बताता हूँ सर आपको, वो करेंगे सब बताइए सर, सब ठीक होंगे और आपको खुद बोलेंगे मैसेज करके जी ठीक हो गया हमारा काम। बताइए मंदिर सर। जाओ, एक अपनी जेब में रुमाल ले जाओ, कपड़ा ले जाओ, कुछ भी ले जाओ। जब आप जूते पकड़ते हो गुरुद्वारा और मस्जिद में जाके, जूते पकड़ते हो, उसको हुँ। सीधे रैक में मत रखो सर। उसको पहले साफ करो, अच्छे से साफ करने के बाद वहाँ रखो। आप 11 दिन करके देख लो सर रेगुलर। 12वें दिन आपको पता चल जाएगा मैं कुछ कर रहा हूँ। 11वां का पैसे का, हुँ। उसको हिलाओगे, शनि को हिलाओगे, सैटर्न को, तो पैसे दे देगा, कितना भी हुँ। खराब हो जाए। शनि के जो हम सबको उपाय करने चाहिए, शनि देव को कभी भी सीधे जाकर प्रणाम नहीं करना चाहिए सर। मैं अच्छा। देखता हूँ ज्यादातर लोग जाते हैं शनि देव के आगे हाथ जोड़कर खड़े होते हैं। शनि देव है हेड ऑफ प्लेनेट,
तो हम्म हमें जब भी शनिदेव के पास जाना चाहिए, पहली बात तो वहीं से उसी वक़्त तेल नहीं लेना चाहिए। अगर आपको शनि मंदिर जाना है तो सरसों का तेल पहले लेकर रख लो 1 दिन घर हम्म पे। उसको दूसरे दिन शनिवार वाले दिन ले जाओ मंदिर और हम्म शनिदेव की पैर की छोटी उँगली पे डालो, राइट साइड वाली छोटी उँगली पे हम्म डालो, pinky जिसको बोलते हैं, उस पे डालो, सारे पे मत चढ़ाओ सर, थोड़ा-सा उस पे डालो, बाकी दिया जला दो और हमें हमेशा शनिदेव के सामने ऐसे हाथ कर के जाना चाहिए सर। अपने हाथों को पीछे करना चाहिए और जैसे हम दोनों एक-दूसरे के सामने ऐसे नहीं होना चाहिए। शनिदेव की ये मूर्ति है और हमें उनके उनके इधर खड़े होना चाहिए, राइट साइड या लेफ्ट साइड, जैसे हम जज के पास हम्म जाकर खड़े होते हैं। और हाथ पीछे कर अपने पैरों के अंगूठों को देखते हुए बोलना चाहिए कि हे शनिदेव, आप हमारे जन्मदाता और कर्मदाता, हमारे किए हुए गुनाह की हमें क्षमा कर दो। सर जितना हम्म, मर्ज़ी शनि खराब हो, आपको अच्छे रिज़ल्ट देने शुरू कर देगा। अरे वाह। सो सर अभी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और ये थे श्री बलवंत सिंह जैद जी, जिनके साथ हमारा डिस्कशन हुआ और बड़े तर्क संगत सवाल का वाद विवाद हुआ और हमने एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और खासकर तंत्र को समझने की कोशिश की। सो आखिर में बस वही अपील है कि प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल, और जितना प्यार आप दे सकते हैं, आप हमेशा बहुत प्यार देते हैं और आगे भी इस प्यार को बनाए रखिए। एक सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाएगा आपका, कोई पेड नहीं होता सब्सक्राइब करना। हाँ, मैं आपके इंटरेस्ट के विषय ऐसे लाता रहूँगा, उठाता रहूँगा। सो तब तक के लिए हर हर